नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे पाइथन बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए खास करके मेरा जो इसके पहले वाला वीडियो था जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में बात की थी, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और स्ट्रिंग्स अगर किसी को सुनने में हैवी वर्ड लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग टेक्स्ट का ही दूसरा नाम है। लेकिन जब भी हम लैंग्वेज में या कुछ टेक्निकल इशू में टेक्स्ट को डिनोट करना होता है हमको, तो हम स्ट्रिंग कह के उस टेक्स्ट शब्द को डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक स्ट्रिंग का एग्जांपल दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे प्रिंट, फिर 2 ब्रैकेट्स, फिर 2 इन्वर्टेड कॉमा, और उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होगा। ये जैसे कि मैं लिखता हूँ दिस इज़ यूट्यूब। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है दिस इज़ यूट्यूब, ये एक तरह का स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के साथ भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं, जैसे कि प्लस, इनटू, और इसे स्लाइस करना। और स्ट्रिंग्स को जब हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो हमको दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों से कैसे निपटना है, उनको कैसे फिक्स करना है उस इश्यूज़ को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और स्ट्रिंग्स को समझाने के लिए सबसे पहले हमको एक जो है स्क्रिप्ट विंडो खोलना होगा। यहाँ पे उसको समझाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हम स्ट्रिंग विंडो खोल लेंगे और अब शुरू करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। कुछ भी हम पहले स्ट्रिंग लेते हैं एक, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स, तो इसलिए मैंने अभी अभी कहा आपको कि इसके पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स को कुछ भी स्ट्रिंग्स के साथ करने के पहले हमको सबसे पहले उसको एज अ वेरिएबल लेना होता है। x इज इक्वल्स टू वही लेते हैं जो अभी हमने लिया था, दिस इज यूट्यूब, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट x, और इसे सेव करूंगा मैं अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्ट्रिंग्स के नाम पे। और फिर मैं इसे करूंगा रन। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ यूट्यूब, जो मेरा स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए सबसे पहले हम स्लाइसिंग से शुरू करते हैं। स्लाइस का मतलब होता है किसी भी खास एलिमेंट को प्रिंट करना, स्टार्टिंग से किसी खास एलिमेंट तक स्ट्रिंग को प्रिंट करना, एंडिंग से किसी खास एलिमेंट तक स्ट्रिंग को प्रिंट करना, या फिर किसी खास ब्लॉक को जो है स्ट्रिंग का प्रिंट करना। मान लीजिए सिर्फ दिस को या इसको या सिर्फ यूट्यूब को किसी स्ट्रिंग का टुकड़ा प्रिंट करना। तो इन चारों ऑपरेशन को हम एक एक करके, सबसे पहले मान लीजिए मुझे सिर्फ इसमें से इस YouTube के y को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए मेथड ये है कि मैं लिखूँगा प्रिंट, यहाँ लिखूँगा x, और फिर लगाऊंगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस एलिमेंट का जो नंबर है वो लिखना है। लेकिन उस नंबर को काउंट करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे हम 1 से काउंट करना शुरुआत नहीं करेंगे, हम काउंट करने की शुरुआत करेंगे 0 से, क्योंकि पाइथन जब भी किसी चीज़ को काउंट करता है तो वो 0 से स्टार्ट करता है। यहाँ पे हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8। ओके, और इसके बाद मान लीजिए मुझे किसी खास सेट को प्रिंट कराना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ या एस तक पूरा प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए इसी से मिलता जुलता मेथड है। वो मेथड ये है कि हम फर्स्ट जो स्टार्टिंग है उसको प्रिंट कराएंगे उस सेट का। यहाँ पे मुझे इस इज़ यूट्यूब को प्रिंट कराते हैं। चलिए, तो 0 1 2 3 4 और फिर 5, तो स्टार्टिंग हमारा होगा 5, और फिर हम लगाएंगे कॉलन, और उसके बाद जो एंड है 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 15। 15 क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी सेट को प्रिंट कराते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है आपको यहाँ पे उस एलिमेंट से एक वैल्यू बढ़ा के लिखना है, क्योंकि जब हम सेट प्रिंट कराते हैं तो जो लास्ट एलिमेंट होता है ये उससे एक कम को प्रिंट करता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई 15th एलिमेंट नहीं है तो भी आप यहाँ पे उस नंबर को दे देंगे क्योंकि आपका 14th एलिमेंट है। अब उसके बाद आ जाते हैं किसी शुरुआत से किसी खास एलिमेंट तक प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमको, अगर आप स्टार्टिंग दो हो सकती है, एक तो फर्स्ट से लास्ट तक और एक है लास्ट से फर्स्ट तक। तो उसके लिए अगर आपको फर्स्ट से, मान लीजिए आप चाहते हैं दिस से वाई तक प्रिंट हो जाए, तो आपको यहाँ पे या तो आप ज़ीरो लिख दें या तो आप कुछ ना लिखें, तो आपका ज़ीरो, तो आपका स्टार्टिंग से प्रिंट आउट होगा, क्योंकि कुछ नहीं लिखे मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो दे देता है। तो ये सेम यही पैटर्न हो गया कि भाई 0 to 15। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। और अब मान लीजिए आपको आई तक प्रिंट कराना है पीछे से इज़ यूट्यूब, तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, अपना जो आई का नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे आप लिख देंगे 5 और जो कॉलन है वो आप लगाएंगे लेफ्ट साइड में। अब आपका देखिए, सबसे पहले इस प्रोग्राम का जब हम आउटपुट निकालेंगे तो पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, उसके बाद सिर्फ y प्रिंट होगा, उसके बाद एक सेट यानी कि ये i से लेके यूट्यूब तक प्रिंट होगा, उसके बाद फिर शुरुआत से लेके इस y तक प्रिंट होगा और फिर पीछे से हमारा जो i है यहाँ तक प्रिंट होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं इसे रन करूँगा और आप देख सकते हैं पहला जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ यूट्यूब। फिर एक ख़ास तरह का एलिमेंट का हमने जब नंबर दिया तो y, उसके बाद फिर ख़ास एक सेट इज़ यूट्यूब, तो यहाँ पे इज़ यूट्यूब। फिर हमने शुरुआत से एक ख़ास जो है एलिमेंट तक प्रिंट कराया दिस इज़ तक, दिस इज़ जो है y तक कराया, तो मैंने आपको कहा था एक कम को करता है तो ये यहाँ तक किया, आप देख सकते हैं ये देखिए स्पेस भी हुआ है, और फिर पीछे से आगे तक यहाँ तक। ओके, तो ये होते हैं 5 बेसिक ऑपरेशंस स्ट्रिंग के साथ। अब आ जाते हैं जो मैंने आपको भी कहा था, जब हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, उसका कैसे करें। तो देखिए प्रॉब्लम्स कैसी आती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 2 इन्वर्टेड कॉमा माई नेम इज़ विजय मुंदियारा, और फिर मैं कॉमा देके एंटर दबाऊंगा। यहाँ मैं लिखूँगा आई एम अ यूट्यूबर, और फिर मान लीजिए क्योंकि ये देखिए कलर से आपको पता चल जाएगा ये अभी कुछ गलत है इसमें, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक और जब मैं इसे रन कराऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक लाइन में रन हो गया, या मतलब यहाँ पे जो मैंने एंटर कराया उसका कोई मतलब ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करूँ मैं, तो देखिए अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है सी या C++ या जावा, तो आपको पता होगा कि एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं करैक्टर कांस्टेंट, और आपको नाम नहीं पता तो आपको ये तो पता ही होगा कि \n लगाते हैं, इसको हम करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसे हम न्यू लाइन भी कहते हैं, मतलब जब हम यहाँ इसे लगाते हैं जब भी जहाँ भी वहाँ पे जो हमारी लाइन है वो ब्रेक हो जाती है। अब जब मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देख सकते हैं माई नेम इज़ विजय मुंदियारा, आई एम अ यूट्यूबर। यहाँ पे स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पहले जो मैंने लगाया है वो एक स्पेस है। अब मैं इसे रन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं
ओके, ये वाला स्पेस है वो। अब आप देख सकते हैं, माय नेम इज़ विजय मुनियारा, आई एम अ यूट्यूबर। अब इसके बाद ये तो हो गया लाइन का। एक और इशू आता है जो जनरली तो नहीं आता, लेकिन जब आता है तो उसके बिना काम ही नहीं चलता, ऐसा आता है, मतलब अच्छे से आ जाता है। वो ये होता है कि भाई मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज़ विजय मुनियारा और मुझे यहाँ पे लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है वो एकदम हाईलाइट होकर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए। और अब जब मैं इसे रन कराऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक एरर। एरर इसलिए आया क्योंकि जो मेरा प्रिंट फंक्शन है वो इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, लास्ट के जो एलिमेंट है उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, लेकिन बीच में ये क्या है ये इसे नहीं समझ पा रहा है। इसको लग रहा है कि कुछ अलग से कुछ गलती हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है वो एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से दूसरे डबल इन्वर्टेड कॉमा तक होता है, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग और बीच का जो ये है ये किसी भी टाइप में नहीं गिना जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला तो सॉल्यूशन है कि हम इस पूरे को, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, तो जो स्टार्टिंग में मेन वाला है हम वहाँ पे सिंगल का यूज़ करें। ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है कई बार काम नहीं आता, क्योंकि हमको एक स्ट्रिंग में कई बार डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमको यहाँ पे जैसे हम बैकस्लैश मेथड यूज़ किए हैं वैसा ही करना पड़ता है, बस इस इन्वर्टेड कॉमा के आगे हम एक बैकस्लैश लगा देंगे, तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ये दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको अपने नाम के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए, तो आप जो मेन वाला है वहाँ पे डबल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको सिंगल यूज़ किए हैं तो आप उसमें आपको डबल यूज़ करना है तो आप जो शुरुआत है उसमें सिंगल यूज़ कीजिए। अगर आपको सिंगल यूज़ करना है तो शुरुआत में डबल यूज़ कीजिए, या फिर आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ कीजिए, बस जहाँ एरर आ रहा है उसके सामने एक बैकस्लैश लगा दीजिए। तो इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही मेथड आपके काम आ रहे हैं। ओके, अच्छा, अब मान लीजिए आपको किसी स्ट्रिंग को प्लस करना है, मतलब किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ना है, तो उसके लिए आपके पास क्या करना होगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, x इज इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी, और दूसरा वेरिएबल ले लेंगे y इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट x प्लस y, और जब इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। और इसका एक और तरीका है, मान लीजिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो आप यहाँ पे वाई एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जैसे आप y के उसमें जब डिक्लेयर करे थे तब लिख रहे थे, वैसे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ आप लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो यहाँ पे भी जब आप इसको रन कराएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन आप इसके साथ मान लीजिए अगर आप चाहेंगे कि आप x प्लस 5 करें तो ऐसा नहीं हो सकता। ए बी सी डी 5 ऐसा आंसर आएगा, आप सोचेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसके आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो ए बी सी डी 5 आंसर इसका आ जाएगा। इसी के साथ साथ हम जो स्ट्रिंग होता है उसको इनटू भी कर सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल्स टू हम यहाँ ले लेते हैं o। ओके, सिंपल सा एक लेटर o, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट x
x और फिर इंटू करके हम यहाँ लिख देंगे अगर 5, तो यहाँ पे ये इस स्ट्रिंग को 5 टाइम्स प्रिंट आउट कर देगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं ओ ओ ओ ओ ओ 5 बार ये ओ को प्रिंट आउट कर दिया है। और अगर आप इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे तो ये इस ओ ओ ओ ओ आप देख सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ होती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये होती है कि मान लीजिए, अच्छा चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ कि नंबर और स्ट्रिंग को एक साथ यूज़ कैसे करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे लिख दिए कि 5 प्लस सॉरी हाँ 5 + 5 इज इक्वल्स टू, इसको ले लिया हम स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे y = 10। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को x + y ऐसा करके इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे आपको एरर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर आपको प्लस करना है तो या तो दोनों नंबर्स हो या तो दोनों स्ट्रिंग्स हो। तो इसके लिए एक मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे एक कॉमा लगा दें, तो आप देख सकते हैं 5 + 5 = 10। अब आपको मैं समझाता हूँ कॉमा और प्लस में क्या अंतर होता है। जब आप यहाँ पे प्लस लगाते हैं तो यहाँ पे ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन जब आप यहाँ पे कॉमा लगाते हैं तो ये सिर्फ x की वैल्यू प्रिंट आउट करता है, उसके बाद y की वैल्यू प्रिंट आउट करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन नंबर है कौन स्ट्रिंग है अगर आप कॉमा लगाते हैं तो। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम नंबर्स और स्ट्रिंग को साथ में यूज़ करके एक सिंपल से मैथ्स का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसमें अगर हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कॉमा जब हम यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉमा का मतलब होता है पहले ये प्रिंट आउट होगा। ये जो प्रिंट आउट फंक्शन है ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये है, इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे कॉमा y कर देंगे तो उसका मतलब होगा प्रिंट x और फिर प्रिंट y। तो इसलिए जब भी आपको नंबर्स और स्ट्रिंग को साथ में यूज़ करना हो तो आप कॉमा लगाइए, और मान लीजिए आप दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो आप प्लस का साइन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर जितने भी वीडियोस आएंगे वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हैं। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।